हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीजिए स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्णय मंत्रा पर। यह जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं तथा इस परीक्षा में 10 प्रश्न करंट अफेयर के भी पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा पैटर्न के आधार पर करंट अफेयर की क्लास शुरू कर दी गई है। अगर आपने करंट अफेयर की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसको ज़रूर देखिए और आप इन दोनों रफ्तार प्रैक्टिस सेट तथा करंट अफेयर की क्लास के साथ लगातार जुड़े रहते हैं तो आप अपनी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। तो दोस्त, सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी सीसा। निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। अगला क्वेश्चन, जौनपुर शहर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक या फिर ऑप्शन डी अकबर। जौनपुर शहर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी वत्सराज ने, ऑप्शन सी मिहिर भोज ने, ऑप्शन डी नागभट्ट प्रथम ने। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागभट्ट प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बट गए? ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी जैन। किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बट गए? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैन। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था किस अभिलेख से पता चलता है? ऑप्शन ए अशोक का सोपरा शिलालेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूना शिलालेख, ऑप्शन डी कलिंग अभिलेख। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए वर्धा से, ऑप्शन बी सूरत से, ऑप्शन सी दांडी से, ऑप्शन डी सेवाग्राम से। इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दांडी से। अगला क्वेश्चन, किस महापुरुष को भारतीय जागृति का जनक कहते हैं? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। किस महापुरुष को भारतीय जागृति का जनक कहते हैं? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। इसका आंसर आप लोग बताइए।
किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत को संगठित किसने किया था? ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी, बी डी सावरकर, ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर आप लोग बताइए। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत को संगठित किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी डी सावरकर। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी निम्नलिखित में से किस हिमालय की चोटी है? ऑप्शन ए, महान हिमालय, ऑप्शन बी, मध्य हिमालय, ऑप्शन सी, ट्रांस हिमालय, ऑप्शन डी, शिवालिक हिमालय। इसका आंसर आप लोग बताइए। नंदा देवी चोटी निम्नलिखित में से किस हिमालय की चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महान हिमालय। अगला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आंसर आप लोग बताइए। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, हिंद महासागर, ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी, अंध महासागर। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, झारखंड, ऑप्शन बी, बिहार, ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी, उड़ीसा। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला क्वेश्चन, ऋतु प्रवास पर कौन सी जनजाति जाती है? ऑप्शन ए, भूटिया, ऑप्शन बी, थारू, ऑप्शन सी, भुक्सा, ऑप्शन डी, जौनसारी। इसका आंसर आप लोग बताइए। ऋतु प्रवास पर कौन सी जनजाति जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए, 1949, ऑप्शन बी, 1959, ऑप्शन सी, 1969, ऑप्शन डी, 1939। इसका आंसर आप लोग बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949। अगला क्वेश्चन, जीएसटी क्या है? ऑप्शन ए, एक अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी, एक निगम कर, ऑप्शन सी, एक प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन डी, एक कॉर्पोरेट टैक्स। इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए, नीति आयोग, ऑप्शन बी, भारत सरकार, ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। इसका आंसर आप लोग बताइए। भारतीय आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी, राजीव कुमार, ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी, अमिताभ कांत। इसका आप लोग आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी, पंजाब, ऑप्शन सी, कर्नाटक, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र।
इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी गोवा। इसका आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी सरकारिया समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 450। इसका आंसर बताएं आप लोग, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है। ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी जापान के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। इसका आंसर आप लोग बताएं, संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारत का कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी संविधान की प्रस्तावना में, या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? भारत का कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी सिलेंड्रिकल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी टिन। इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत गुर्दे से संबंधित है। ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी आर्थोलॉजी, ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन डी मार्फोलॉजी। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसमें से गुर्दे से संबंधित कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत ही गुर्दे का इलाज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी झुका, ऑप्शन सी मुड़ा, ऑप्शन डी उल्टा।
समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 27 जुलाई, ऑप्शन सी 8 सितंबर, ऑप्शन डी 5 अगस्त। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। अगला क्वेश्चन, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन डी थिम्पू, ऑप्शन डी मनीला। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटक। अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा से कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/5। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कैनबरा, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी मेलबर्न, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैनबरा। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन रेमन मैग्सेस पुरस्कार, ऑप्शन बी राइट लिवलीहुड पुरस्कार, ऑप्शन सी पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन डी गोल्डमैन पुरस्कार। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी जौनसारी, ऑप्शन सी भोटिया, ऑप्शन डी बुक्सा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थारू। अगला क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए सीतापुर, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी महाराजगंज। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीलीभीत। तो दोस्त, यह जीके जीएस के 40 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज थी। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए निर्णय मंत्रा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।